नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉक्सिकोडाइनिया के बारे में। कॉक्सिकोडाइनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो हमारी टेल बोन है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें दर्द होता है, पेशेंट ढंग से बैठ नहीं पाता है, वजन डाल के हार्ड सरफेस पे नहीं बैठ पाता है। ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। नॉर्मली ये महिलाओं को ज्यादा होता है। तो ये होता क्यों है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले जिनका सिटिंग बहुत ज्यादा है, यानी कि जो लंबे समय तक जिनका चेयर का जॉब है, सिटिंग जॉब है, उनको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। सेकंड, जब डिलीवरी होती है या जब प्रेगनेंसी होती है तो उन महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर भी और आफ्टर डिलीवरी भी टेल बोन का पेन शुरू हो जाता है। थर्ड, कभी कोई इंजरी हुई है, हम गिरे हैं कहीं से और हम हिप्स के ऊपर गिरे हैं, कूल्हे के बल गिरे हैं, तो भी वहाँ का दर्द शुरू हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि टेल बोन कॉक्सिक्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है, डेविएटेड हो जाता है, उस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। तो हम उसमें अच्छे से वेट बियर नहीं कर पाते हैं, हम इजीली कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ नहीं पाते हैं। कई बार कोई सर्जरी हुई है उस एरिया की, बैक की सर्जरी हुई है, या बेड रिडन पेशेंट्स है, काफ़ी टाइम की कोई बीमारी थी तो उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक रेस्ट करना पड़ा, उस वजह से भी कॉक्सिकोडाइनिया की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, हम कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं? तो फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है। हम कितनी भी मेडिकेशंस लें, दवाइयाँ लें, वो टेम्पररी रिलीफ देंगी, वो कुछ समय के लिए उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे, लेकिन जो कॉक्सिक्स की पोजीशन है जो चेंज हो गई है वो नहीं ठीक हो पाएगी। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं और फिजियोथेरेपी का काफ़ी अहम रोल है। सबसे पहले हम कराते हैं पेशेंट्स को हॉट बाथ। उसमें क्या करना है, एक बड़े टब में गर्म पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच एडिबल सॉल्ट ऐड करके हमें उसमें हिप्स को रख के अपने कूलों के बल उसमें उखड़ू बैठना है, क्रूक सिटिंग में बैठना है। ये हम 20 से 25 मिनट तक हमने ऐसा करना है और दिन में एक बार रोज करना है। इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन है उस एरिया की वो कम होगी और सूदिंग इफेक्ट उससे मिलता है। सेकंड, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू भी हम उस मसल्स को, उस एरिया की मसल्स को, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे पेन कम होगा। पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है पायरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग, जिसमें हम सीधा लेट के दोनों घुटनों के मोड़ना है। पहले राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर रखना है और अपनी थाई को पकड़ के होल्ड करके अपनी तरफ खींचना है। इस चीज को भी हमने 5 से 6 बार रिपीट करना है और ऐसे ही हमने दूसरे लेग के साथ। सेकंड एक्सरसाइजेज है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में क्या करना है, सीधा लेटकर दोनों घुटनों को मोड़ना है और अपनी कमर को, अपने हिप्स को ऊपर उठा के रखना है, जितना पॉसिबल हो उतना उठाना है और हिप्स को कॉन्ट्रैक्शन में लाना है, टाइट करना है। ये ईगल की तरह ही एक एक्सरसाइज है। ईगल्स एक्सरसाइजेज बड़ी बेनिफिशियल है इस केस में। और होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए, फिर डाउन। इसी चीज को भी हमने कम से कम 15 बार रिपीट करना है। थर्ड एक्सरसाइज है, हमें करनी है क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग और नीलिंग पोजीशन में आना है। नीलिंग पोजीशन में हमें अपनी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करना है, ग्लूट्स को स्ट्रेच करना है। तो कुछ एक्सरसाइजेज ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब हमें करनी है। और इसके साथ साथ हमें सॉफ्ट सरफेस पे बैठना है, हमें ट्यूब सिटिंग स्टार्ट करनी है। कोई भी जो ट्यूब होती है, छोटे टायर की ट्यूब्स होती है, जैसे स्कूटर की टायर की ट्यूब हमने लेनी है, उसको इन्फ्लेट करना है, फुला लेना है, उसमें एयर भर लेनी है और इस तरीके से बैठना है कि जो टेल बोन है उसकी सिचुएशन, उसकी जो पोजीशन है उस होल के अंदर आए, ताकि उस पर प्रेशर ना पड़ पाए। तो इस तरीके से हमने सेटिंग करनी है। अमेज़ोन पे भी कई चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे आपको कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। जब भी हमें ज़्यादा टाइम तक बैठना है तो हमें उनका यूज़ करना है। तो ये थी कॉक्सिकोडाइनिया की बात। और भी नई जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।